हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हूँ मैं श्री जगन्नाथ जी की नगरी में, पुरी में। और इस बार मैं बहुत ही ख़ास मौके पे यहाँ पे आया हूँ। आज है 7 जुलाई 2024 और आज है यहाँ का बहुत ही स्पेशल रथ यात्रा। यहाँ का नहीं, ये पूरी दुनिया का ही स्पेशल है। और अभी जस्ट मैं रेडी हो गया हूँ और मैं निकलने वाला हूँ रथ यात्रा के लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ रथ यात्रा के बारे में एक एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने होटल, जो कि मैंने लिया है पूरी लाइट हाउस के जस्ट पीछे वाले रोड पे। तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे बिल्कुल थोड़ी देर में। यहाँ के रोड्स, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग सब पहचाने हुए से लगते हैं, क्योंकि मैं पूरी 3 बार आ चुका हूँ और ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मंदिर के बाहर से करूँगा इस बार। मंदिर के आसपास वाली छोटी गलियों से गुज़रते हुए और ना जाने कितने पुलिस चेक पोस्ट पार करते हुए, पुलिस चेक पोस्ट को बाईपास करते हुए हम पहुंच जाते हैं इस रोड पे, जो कि मंदिर के सिंह द्वार के सामने वाला रोड है, जहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप कभी भी रथ यात्रा में आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना होटल वगैरह है वो पहले ही बुक करा के आएँ। और अगर आप रथ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो अगर आपको सिर्फ दर्शन करने हैं तो आप सिंह द्वार के सामने वाले मेन रोड पे आप होटल ले सकते हैं और वहाँ से सिर्फ दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अपने होटल से सुबह जितना जल्दी हो सके आप सिंह द्वार के सामने वाले रोड पे पहुंच जाएं, ताकि आप रथ के बहुत पास से दर्शन कर सकें। और ये लोगों का समंदर देख के आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप रथ यात्रा के दर्शन दूर से कर लीजिए, आपको इस भीड़ में नहीं जाना चाहिए। और एक और चीज़, और आपको अपने साथ कोई भी कीमती सामान नहीं रखना है, आप सब चीज़ अपनी होटल में छोड़ के आओ। और अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है कीमती सामान तो वो आपको खुद उसकी देख रेख करनी होगी। आगे प्लीज, कोई नहीं सकता। आप आइएगा टोटल बोलेंगे, हमारे लिए सभी बराबर है। आप पीछे बोलिए, थोड़ा सा सर, 1 घंटा और बचा है, आराम से दर्शन कीजिएगा, थोड़ा पीछे रहिए। बेहोश होकर चले जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं गया था अंदर बाहर, वही तो बोल रहा हूँ, बेहोश हो जाएगा। भगवान आवाज ये ले लाइनें बहुत डालते भर के चल, सही कंटेंट होगी भी। हाँ, ये भी मिलता है ना, दिखा। ग्लूकॉन डी मिल रहा है Free सब of फ्री cost। में। यहाँ के पानी के शावर्स भी फ्री में मिल रहे हैं। वाटर कैनन है, कहीं कहीं बड़े बड़े, कहीं छोटे हैं। मंदिर परिसर के आसपास सारे घर, सारे लॉज, सारे होटल्स आपको सिर्फ एक रंग के नज़र आएंगे। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरी के जो महाराज हैं उनका महल बिल्कुल सामने जो है सफ़ेद रंग का। और जब तीनों रथ
सज संवर के तैयार हो जाते हैं तो पुरी के महाराज की पालकी रथ की तरफ जाती है और उसके बाद जो पुरी के महाराज होते हैं वो सोने की झाड़ू के साथ रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ करते हैं और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। और इस विधान को छेरा पहरा विधान कहा जाता है। छेरा पहरा विधान को पूरा करने के लिए जिस झाड़ू का उपयोग राज परिवार द्वारा किया जाता है वह झाड़ू कुश और चांदी से बना होता है। इस झाड़ू का उपयोग केवल रथ यात्रा के दौरान ही किया जाता है और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के लोगों ने बताया कि हर साल झाड़ू में नया कुश लगाया जाता है। तो दोस्तों जगह जगह वाटर कैनन चलती है यहाँ पे और ये ट्रक आ रहा है। चल सर तुझे वहीं लग रहा है इतनी देर से वहीं है। आजा क्या आपको पता है कि रथ यात्रा कैसे शुरू हुई या क्यों शुरू हुई? वैसे तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं और काफ़ी सारी कहानियां हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से सारे नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से बहन सुभद्रा के लिए एक भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर तीनों सवार होके नगर के भ्रमण के लिए निकल गए। रास्ते में तीनों ने अपनी मौसी के घर विश्राम किया, जो कि आप जानते होंगे गुंडीचा मंदिर। तो जो गुंडीचा देवी हैं वो उनकी मौसी हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 7 दिन रुक के विश्राम किया और उसके बाद वो सब वापस पुरी आ गए। और तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर पूरे नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर जाते हैं। इनमें सबसे आगे श्री बलराम जी का रथ रहता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 1000 यज्ञों के बराबर माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। यहाँ पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से लेकर दशमी तक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस यात्रा में देश और दुनिया से लोग आते हैं। तीनों रथों का निर्माण केवल नीम की पकी हुई लकड़ी से ही किया जाता है और अभी हम खड़े हैं मंदिर के सिंह द्वार के सामने, जहां से रथ यात्रा निकलेगी।
वहाँ पर सही टाइम पे कैमरा अंदर डाल के सही तरफ सही है ना, परफेक्ट था उसने, मतलब डाल जगन्नाथ महाराज की जय। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए थे, होटल से हम रथ यात्रा के लिए निकले थे 1 बजे, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि इतनी सारी जगह पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, हम सब आगे खड़े हो गए, सब तामझाम बंद था। यहाँ पे हम टाप टूप के रिक्वेस्ट करो करके लगभग डेढ़ या पौने 2 बजे तक यहाँ पहुँचे, और रथ यात्रा यहाँ पे 5 बजे स्टार्ट हुई और अभी 5:30 बज रहे हैं। घड़ी तो मेरे पास है नहीं, 5:30 28 हो रहे हैं टू बी प्रिसाइज। बट ये है कि सिर्फ 28 मिनट के अंदर हमने रथ को खींचा। एक बार नहीं, 3 बार, 3 या 4 बार खींचा। इसकी तो चप्पल जाने वाली थी बट नहीं गई है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ऋषिकेश में जा चुकी है। तो किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान हमारे साथ कुछ, हाँ भगवान हमारे साथ थे। और ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लॉस्ट एंड स्टोलन कुछ हो जाए। तो सारी चीज़ें सेफ़ हैं, और ये एक लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो कि बहुत अच्छे से हो गई। और श्री जगन्नाथ श्री चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी पे। हम लोग लगभग 1:30 बजे से खड़े थे, 5 बजे तक लगभग 4.5 घंटे
इसके सोलंकी के तो बोल रहा था मेरे तलवे जवाब दे गए हैं, मैं बोल रहा था मेरे कमर जवाब दे गए हैं, मतलब थक गए थे बहुत, एक जगह खड़े खड़े धूप में पानी में, है ना। बट जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई 5 बजे अंदर से फुल एनर्जी आई और खींच के अब तो हमें और रिफ्रेश लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, हम बहुत फ्रेश हैं। कुल मिला के बात यह है जो श्री कृष्ण ने जो बात कही है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यहाँ खड़े रह के कर्म करा हमने और फल हमको बहुत अच्छा मिला है। भगवान ने तो पूरा देखा हुआ आप जब भी अगर रथ यात्रा में आओ तो कभी भी कोशिश करो, या तो बहुत पहले आ जाओगे तो ये है कि थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। बाकी लेट आओगे तो शायद एंट्री भी ना मिले वहाँ पे उस रोड पे, हाँ मेन मंदिर वाले रोड पे, क्योंकि मुझे वापस आए थे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद था। हाँ सारी जगह बंद थी। बाकी ये कुछ लोग हैं जो मस्त अपना दर्शन करके और जा रहे हैं। अब हम भी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और हालांकि आपको हमारी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि एनर्जी लेवल अब क्या हो गया है। सुबह से कोई इंसान है, लेकिन इंटरनली हम रिफ्रेश बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सिर्फ एक बोतल पानी पिया इतने टाइम के दौरान हमने, और वो भी फ्री का ग्लूकॉन डी डलवाया था। हाँ सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यहाँ पे लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से सेवा करी, जगह पार्टिसिपेशन किया था बहुत अच्छा। हाँ इतने सारे वॉलंटियर्स थे, कोई पानी ये देखो ये लोग भी सारे वॉलंटियर्स हैं जिन लोगों ने वहाँ पे पानी स्प्रे करा। और वहाँ पे काफ़ी सारी वाटर कैनन्स भी थी। और उसके अलावा लोग वहाँ पे पानी दे रहे थे, पानी बांट रहे थे। जो शायद मंदिर की मैनेजमेंट है वहाँ पे भी वो भी पानी की बॉटल्स पिघवा रहे थे और ग्लूकॉन डी लोग दे रहे थे फ्री में। तो अगर यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ आती है, उतनी भीड़ आती है 10 लाख या उससे ज़्यादा, सब मैनेज हो जाता है। तो सब मैनेज हो जाता है। भगवान की देन है। हाँ भगवान की कृपा से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और लोग जो यहाँ वॉलंटियर करते हैं उसमें उन लोगों की काफ़ी अहम भूमिका है कि वो इस रथ यात्रा को सफल बनाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने रथ यात्रा के दर्शन कर लिए, जो कि अभी कुछ लोग हमें रास्ते में वहीं पे मिले थे रथ यात्रा के दौरान, उस भीड़ के दौरान। तो हमारी जो लैंग्वेज थी थोड़ी अलग हो रही थी उनसे। तो उन लोगों ने पूछा आप कहाँ से हैं, हमने बोला दिल्ली से। तो उसके बाद इस बात के जवाब पे बंदा बोलता है कि आप तो दिल्ली से आए, लोग अमेरिका से भी आते हैं। देखो भाई हम सुबह यहीं से आए थे, लाइट बंद है। देखो जो भाई हम सुबह यहीं से आए थे, मतलब देखो फिर देखना बंद है। हम यहाँ रिक्वेस्ट करके आए थे उस टाइम भी यहाँ। हाँ एग्जैक्टली। तो अब यहाँ से अपने होटल की तरफ वापस जाते हुए हम मिलते हैं आपसे। रेडी हो चुका है। ये है यहाँ श्री जगन्नाथ धाम का कॉरिडोर। और कॉरिडोर ये है मंदिर। जब लास्ट टाइम में आया था, दिसंबर में आया था, 5-6 महीने पहले। मंदिर के द्वार चलते थे। तो इसके अंदर की साइड भी एक कॉरिडोर, एक पैसेज था जहाँ पे हम लोग मंदिर की वाली पुरानी वाली। हाँ हम वहाँ पे अंदर की साइड जा रहे थे और हमने वहीं से थोड़े बहुत दर्शन करे थे या वहीं घूम रहे थे। बट अब उसके अलावा ये एक बाहर से एक आउटर पैसेज बना दिया है, जैसे इनर सर्कल होता है आउटर सर्कल बना दिया है। उसके बाद भी एक बाहर सर्कल, और उसके बाद भी एक और ये रोड है। और इस कॉरिडोर को बनाने में आप देख सकते हैं ये जो भी अनऑथराइज घर हैं जो भी हैं सारे, इनको सब बराबर करा गया है। और ये किसने लगाया? और ये कबूतर वगैरह के लिए लगा है। कबूतर के नहीं, कोई चढ़ गया ना वो स्पीकर और कैमरा ना चोरी कर ले। हाँ तो ये भी चीज़ है। कबूतर मात्र ना, कबूतर तो वहाँ बैठेगा झंडे पे। तो ये यहाँ की भीड़ है। कल ही हमने एक चोरी देखी है गाइस। हाँ और आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि इस टाइम यहाँ पे ये मंदिर का ध्वज को बदलने का टाइम हो गया है। और ये तो खैर मंदिर का डेली रूटीन है, जो कि मैंने आपको जगन्नाथपुरी की पिछली वीडियो में बताया था। आप देख सकते हैं सामने, अगर यहाँ से इसमें आपको दिख रहा हो तो अभी मंदिर का जो झंडा है वो पांडु द्वारा नीचे ले आया गया है और अभी झंडे को बदला जाएगा।